और उसके साथ साथ पोल्यूशन इमरजेंसी मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे गाड़ियों की संख्या कम करते हैं, फैक्ट्रीज को बंद किया जाता है और अगर चाहे तो स्कूल भी बंद हो जाता है ताकि लोगों को प्रोटेक्शन मिले। तो ये जो एक न्यू जनरेशन और जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्शन प्लान की जो बात है उसको आज हमें समझना होगा और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि आज दिल्ली में जो सेकंड जनरेशन एक्शन प्लान जो आज हमें चाहिए वो जितना जल्द हो सके बने और उसे हम इम्प्लीमेंट करें। पर्यावरण मामलों की जानकार अनुमिता रॉय चौधरी। ग्लोबल इंडिया में आगे, पाकिस्तानी पुलिस के हाथों में नया हथियार स्मार्टफोन। मुझे जाना है यार। ओके। अंकल, गांव को क्यों गंदा करते हो? कूड़ादान में डालो ना। चौक गए साहब। ये शौचालय, कूड़ादान, ये गांव इतना साफ कैसे? अरे पता नहीं, हम सब ने पंचायत के साथ मिलकर इस गांव को निर्मल बनाया है। आप और आपकी पंचायत ही बना सकते हैं अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ। तो आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। वहाँ लोग कंप्लेन नहीं करते यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहां हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहां कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहां काट डाला पावर कट कोई। वहां औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहां पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहां अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर, क्योंकि उन्होंने वहां झुका दिया है गरीबी को ही। अरे भाई इतना सब कुछ, और कहां? और कहां? गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में? अरे हरपाल। अरे चाचा जी, क्या हाल है बेटा? अच्छा हूँ चाचा जी। अम्मी, चाचा चाची आ गए। कैसे है भाई साहब? कैसी हो? सब खैरियत? हाँ जी, हाँ जी, सब अच्छा है। अच्छा चाचा जी चलो ना, आपको गांव की सैर करवाता हूँ। आता हूँ भाई। बेटे ये क्या है? ये सोलार कुकर है चाचा जी। करता क्या है? ये सूरज की कुवत से खाना पकाता है। ये सब तुझे कैसे पता? मैंने इसके बारे में पढ़ा है चाचा जी। मुझे हाँ। आगे जाके साइंस लेकर ही पढ़ना है और ऐसा बहुत कुछ इजाद करना है। ओ वाह मेरे बच्चे, वाह 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 वाह। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को पोस्ट मैट्रिक तालीम मुकम्मल करने के लिए वजीफा दिया जाता है, ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नई जिंदगी की जानिब पहला कदम रखें। पलकों में ख्वाब सजाए, सपने मिट जाने लगेंगे। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया।
इस साल के अंत यानी 31 दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियान समाप्त हो जाएगा। यानी अभी जो 57,000 अंतर्राष्ट्रीय सैनिक हैं वहां, उनमें से अधिकतर लौट जाएंगे और सुरक्षा का जिम्मा पूरी तरह से अफगान सैनिकों और पुलिसकर्मियों पर आ जाएगा। लेकिन बदलाव के इस महत्वपूर्ण दौर में चिंताएं भी सामने आने लगी हैं। ऐसे संकेत हैं कि मौका देखकर तालिबान ने अधिकतर बाहरी इलाकों में फिर से पकड़ बनाना शुरू कर दिया है। गोलियों की आवाज और सब ठहर जाता है। ये हेलमंद की मुख्य सड़क है। पुलिस जवाबी गोलीबारी करती है, एक ऐसे दुश्मन से लड़ती है जो यहां अपनी ताकत बढ़ा रहा है। तालिबान ने इन गाड़ियों को पुलिस काफिले से भिड़ा डाला। ये पुलिसकर्मी हर सुबह नमाज के बाद उन बमों को खोजने निकलता है जिन्हें कहीं रात में सड़कों पर फिट करके ना छोड़ दिया गया हो। आज उसने 6 बमों को निष्क्रिय किया और ये जखीरा पुलिस की एक टुकड़ी ने 1 हफ्ते में पकड़ा। इनमें गोलियां हैं, आत्मघाती जैकेट और बम। अफगानिस्तान का हाल 2 साल पहले जैसा था, अभी उससे बदतर है। तब यहाँ सुरक्षा ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों के हाथ में होती थी। अब विदेशी सैनिक दूर दराज के इलाकों से हट चुके हैं। वे अब केवल कुछ सैनिक ठिकानों में दिखते हैं और इस साल के अंत तक वहाँ से भी निकल जाएंगे। ये ड्राइवर कहता है कि तालिबान शैतानी रूहों जैसे हैं और जब वो सफर पर निकलता है तो जब तक वो मंजिल तक ना पहुंच जाए तब तक खुद को जिंदा नहीं मानता। और ये अफगान पुलिसकर्मी एक ऐसे अड्डे से निकल रहे हैं जहां पिछले साल तक ब्रिटिश सैनिक रहा करते थे। वे उन रास्तों पर गश्त लगाते हैं जहां बार बार धमाके होते रहे हैं, पर उनकी पहुंच एक छोटे इलाके तक ही सीमित है। इस नहर के पार अफीम की इस साल की फसल दिख रही है। हेलमंद दुनिया में अवैध अफीम का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ अफगान पुलिस का जोर नहीं चलता। वो आधी अधूरी गश्त करके सुरक्षित जगहों पर लौट जाती है और तसल्ली भर के लिए बस एक पहाड़ी पर जाकर यूं ही गोलियां चला लेती है। मगर ऐसा नहीं कि चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं। अफगान पुलिस अब ज्यादा योग्य हो गई है। वो बमों को निष्क्रिय कर रही है, हथियार जब्त कर रही है, पर इसे शांति नहीं कह सकते। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय सेना के मिशन को पूरा कहा जा सकता है? हम अब नहीं हारेंगे, चाहे जो हो। हेलमंद, कंदहार, कोई भी जगह हो, अब हमारे हाथ से नहीं निकल सकती। पर अफगान इतिहास कुछ और कहता है। वहाँ विदेशी सेनाएं आती जाती रही हैं। 1989 में रूसी सेना के निकलने के बाद वहाँ भारी लड़ाई छिड़ गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि तालिबान सत्ता पर काबिज हो गए। चिंता ये है कि ऐसा इस साल भी हो सकता है। BBC रिपोर्ट। और अब BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंडअप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने इस हफ्ते सालाना स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस यानी संसद के संयुक्त सदन को संबोधित किया। उन्होंने 5वीं बार ये भाषण ऐसे वक्त में दिया जब उनकी लोकप्रियता लगातार गिर रही है। BBC की वॉशिंगटन संवाददाता रजनी वैद्यनाथन के अनुसार ओबामा के घंटे भर के भाषण में नई बातें बहुत कम थीं। हालांकि ऐसे काम जो वो करना चाहते हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी थी। इनमें अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे सबसे अधिक थे। यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हैं BBC संवाददाता गैब्रियल गेटहाउस, जहां पिछले 2 महीने से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इनकी शुरुआत नवंबर में हुई थी जब राष्ट्रपति विक्टोर यानुकोविच ने यूरोपीय संघ के साथ समझौते से पीछे हटने का फैसला किया। जनवरी में विरोध हिंसक हो उठा जब सरकार ने प्रदर्शनों को रोकने के लिए नए सख्त कानून बना दिए। विपक्ष, प्रधानमंत्री, कैबिनेट और संसद के विरोध के बाद राष्ट्रपति ने प्रदर्शन विरोधी कानून को वापस ले लिया है। मिस्र में सैन्य नेतृत्व ने सेना प्रमुख अब्दुल फतह अल सीसी को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी है। काहिरा से BBC संवाददाता ओरला ग्विरन का कहना है कि उन्होंने पिछले साल मोहम्मद मुर्सी को सत्ता से हटाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसके कारण लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर वे चुनाव में खड़े हुए तो उन्हें जीत हासिल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। हाल की गैंगस्टर फिल्में याद करिए। गुंडे अपराधी बड़े स्टाइल से मोबाइल फोन उठाते हैं और काम आसान हो जाता है। पर्दे के बाहर असल जिंदगी में भी अपराधियों ने मोबाइल का फायदा जरूर उठाया होगा और अब तो स्मार्टफोन का जमाना है। पता नहीं अपराधी इनका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में पुलिस ने स्मार्टफोन को अपराध के खिलाफ अपना हथियार बनाने का फैसला किया है। डॉक्टर चीमा का ताल्लुक रिसर्च करने वाली एक संस्था से है। पिछले साल उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी जो अभी तक नहीं मिली है। मेरी थिंकिंग शुरू हुई
कि कम से कम हम जो रिस्क ऑफ क्राइम है उसको तो मैप करना शुरू करें, और अगर हम रिस्क ऑफ क्राइम मैप करना शुरू करेंगे तो उससे फिर हम जो हाई रिस्क एरियाज हैं उन पे स्ट्रैटेजीज बना के उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर अली चीमा और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह के जुर्म को रोकने के लिए एक ऐसी योजना पेश की जिसमें मुजरिमों के बजाय उन इलाकों पर तवज्जो देने की बात की गई जहां जुर्म ज्यादा हो रहा है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में एक ऐसा सेक्शन है जहां टेक्नोलॉजी के जरिए आम आदमी की परेशानियों को हल करने पर काम होता है। यहाँ लाहौर पुलिस के लिए एक ऐसी स्मार्टफोन एप्लीकेशन बनाई गई जिसमें वो जुर्म के बारे में डेटा दर्ज कर सकते हैं। बेसिक टूल बनाया है जिसके ऊपर जो क्राइम मैप हो रहा है वो आ जाता है। फिर हमने एक एंड्रॉयड फ़ोन बेस हमने एक सिस्टम डिज़ाइन किया और हमने फिर उनको 4 थानों में पायलट किया। लाहौर के 83 थानों में बंदूक से जुर्म के खिलाफ लड़ने वाले पुलिस वालों को जुर्म के खात्मे के लिए स्मार्टफोन दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस तरह उन्हें शहर में होने वाले जुर्म का अंदाजा हो रहा है। पूरे लाहौर में ये डेटा जब इस तरह से इकट्ठा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको क्राइम के क्लस्टर्स और पैटर्न्स जो हैं वो क्लियरली नजर आना शुरू हो गए हैं। और इसके लिए हमने एक स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स अरेंज करवाया था और उनकी ओरिएंटेशन भी करवाई। एक उनके लिए हमने मैनुअल और गाइडलाइन वो भी बना के दी और एक SOP भी डेवलप की है जो इसी मकसद के लिए है। इससे पहले पाकिस्तान के पंजाब में स्मार्टफोन के जरिए डेंगू की रोकथाम का काम किया गया जो काफी कामयाब रहा। इस वक्त भी पंजाब अलग अलग मकसदों से 30,000 स्मार्टफोन खरीद रहा है। शमाइला जाफरी, BBC लाहौर। ग्लोबल इंडिया में आगे, नसीब में नहीं था जो हमको मेहनतकश मजदूरों की दर्द भरी मगर सुरीली कहानी। पहले छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह से अपना गुजारा करता था, लेकिन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने मुझ जैसे को स्किल्ड वर्कर बनाया और हमारी गरीबी दूर हुई। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रयासों से हम शहरी गरीबों को रोजगार के नए नए साधन मिले। हमने काम करने के कुशल तरीके सीखे और आज अपने धंधों को जमाया। पहले हम सब घरों में साफ सफाई और खाना बनाकर बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाती थी, लेकिन भारत सरकार की राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रेरणा से हमने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और फिर ये काम शुरू किया। इस ग्रुप में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम अपने ग्रुप की महिलाओं को उनकी जरूरत के हिसाब से लोन देते हैं और बैंक भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम के लिए कम ब्याज दरों पर लोन देते हैं। अपने काम में कुशल होना गरीबी से लड़ने का एक अचूक हथियार हो सकता है और यही सरकार के इस मिशन का पहला मकसद भी है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मिशन 1, लक्ष्य। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन,
राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे हो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। नासा ने 11 साल पहले मंगल पर पानी का पता लगाने के इरादे से वहां 2 रोवर्स यानी 2 छोटे खोजीयान भेजे थे। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नाम के ये रोवर मंगल पर उतरे, घूमे फिरे और तस्वीरें खींचकर भेजते रहे, जिनसे धरती पर बैठे वैज्ञानिकों को अंदाजा मिला कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ये ग्रह नजदीक से कैसा दिखता है। इस अभियान की 10वीं वर्षगांठ पूरी होने पर वॉशिंगटन में उनकी भेजी तस्वीरों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। मंगल के बारे में अक्सर उत्सुकता रहती है कि वो असल में दिखता कैसा है, और इसकी एक झलक मिलती है लाल ग्रह की इन तस्वीरों से, जिन्हें स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नाम के 2 रोवर्स ने भेजी हैं। ये खोजीयान 10 साल से मंगल पर घूम रहे हैं। It's cold, it's dry today, but in the past, ये तस्वीरें मंगल ग्रह की अलग कहानी बयान करती हैं। आज वो ठंडा और शुष्क है, लेकिन पहले वो धरती की तरह गर्म और पानी से भरा हुआ था। ये तस्वीरें मार्स पर खोज की कहानी भी बताती है, सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि उसके पीछे की कहानी। अनजान ग्रह पर कई किलोमीटर तक कुछ तलाशने की दास्तान। नासा ने 2003 में मार्स पर खोजीयान उतारने का अभियान शुरू किया था। मकसद था मंगल पर पानी के सबूत तलाशना, और सबूत मिले भी। नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में लगी इन तस्वीरों में चट्टानों की बनावट, धातु भंडार और सतह पर लहरों जैसे निशान दिखते हैं, जो सिर्फ पानी से ही पैदा हो सकते हैं। the image behind me is a stack of layered rocks. ये तस्वीर चट्टानों की परत की है, जो कि 40% सल्फेट सॉल्ट से बनी है। ऐसी चीज समुद्र के खारे पानी से बनती है जब वो भाप बन जाए और नमक छोड़ दे। ये चट्टान तो इतिहास की किताब की तरह कहानी बता रही है। हालांकि इस मिशन के 3 महीने तक चलने की उम्मीद थी, लेकिन स्पिरिट तो 6 साल तक चलता रहा, और अपॉर्चुनिटी अभी तक जानकारी इकट्ठा कर रहा है। अब वैज्ञानिक और गहरे रहस्य को सुलझाना चाहते हैं। क्या कभी मंगल पर जीवन था? अगला रोवर जो कि 2020 में जाएगा, वो मंगल पर जीवन के बारे में पता लगाने की दिशा में होगा। हालांकि जीवन की संभावना पता लगाना मिशन का मकसद नहीं है, लेकिन वो इस दिशा में काम करेगा। और जैसे जैसे हमें पता लगता है कि मंगल ग्रह पहले काफी कुछ धरती से मिलता जुलता था, तो ये ख्याल कि वहाँ कभी जीवन था वास्तविक सा लगता है। मंगल पर जीवन की गुत्थी सुलझाने के लिए वहाँ से पत्थरों को लाकर टेस्ट करना होगा। मानव मिशन के बारे में भी सोचा जा रहा है। अगर मानव ने कभी मंगल पर पैर रखे तो ये तस्वीरें बेहद काम आएंगी। उन्हें ये जरूर पता रहेगा कि मंगल दिखता कैसा है, उसकी सतह कैसी है। BBC रिपोर्ट। और अब तकनीक की दुनिया की ताजा खबरें क्लिक में। पूर्व अमेरिकी जासूस एडवर्ड स्नोडेन द्वारा जारी दस्तावेजों से पता चला है कि ब्रितानी खुफिया एजेंसियां यूट्यूब, फेसबुक और ब्लॉगर के यूजर्स की जासूसी करती रही हैं। इन दस्तावेजों पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी GCHQ ने 2012 में उन फेसबुक लाइक्स और कमेंट्स की निगरानी की जो सार्वजनिक नहीं होनी थी। फेसबुक का कहना है कि ये पता चलते ही उसने अपना सारा डेटा एनक्रिप्ट यानी कूटबद्ध कर सुरक्षित कर दिया। तीनों कंपनियों ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने GCHQ को अपना सर्वर एक्सेस दिया था। ये बात भी सामने आई है कि अमेरिकी और ब्रितानी जासूसी एजेंसियां एंग्री बर्ड और अन्य मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए लोगों की कुछ जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रही थी। वीडियो गेम कंसोल बनाने वाली कंपनी निंटेंडो ने Wii U कंसोल की कम बिक्री को देखते हुए ऐलान किया है कि वो अब हेल्थ प्रोडक्ट भी बनाएगी। कंपनी का इरादा ऐसे हेल्थ प्रोडक्ट बनाने का है जो नॉन वियरेबल हों, यानी जिन्हें घड़ी या चश्मे की तरह पहनने की जरूरत न हो। हालांकि कंपनी ने अभी ये साफ नहीं किया है कि इसका पूरा मतलब क्या है।
मारियो कार्ट वीडियो गेम के चाहने वालों के लिए निंटेंडो ने ऐलान किया है कि मई में वो नया गेम खेल सकेंगे। 3D प्रिंटर बनाने वाली जानी मानी कंपनी स्ट्रेटेसिस ने पहली ऐसी मशीन बनाई है जो अलग अलग रंगों और पदार्थों वाली चीजों की भी 3D प्रिंटिंग कर सकती है। कंपनी का दावा है कि करीब $3.5 लाख का ये प्रिंटर पहले के मुकाबले आधा वक्त लेगा और ट्रिपल मिक्सिंग यानी विभिन्न रंगों, रबर और प्लास्टिक मटेरियल को मिलाकर किसी वस्तु का हूबहू 3D प्रिंट निकाल देगा। ग्लोबल इंडिया में अगले सप्ताह मेडागास्कर के सुनहरे मेढकों को बचाने के प्रयास और दक्षिण अफ्रीका में बंदियों ने बनाया अपना म्यूजिक बैंड। एनआरआई प्रवासी भारतीय सुनते ही लगता है खाते पीते डॉलर पाउंड कमाने वाले विदेशों में रहने वाले भारतीयों की बात हो रही है, मगर विदेशों में भारतीयों का एक ऐसा तबका भी है जिनकी जिंदगी ऐसी रंगीन नहीं। खाड़ी के देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय मजदूरों की जिंदगी कैसी है, इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल काम रहा है। मगर अब एक डॉक्यूमेंट्री आई है जिसे बनाने वालों को इन मजदूरों की जिंदगी को करीब से देखने का मौका मिला है। चकाचौंध से भरा दुबई, रंगीन रोशनी, ऊंची इमारतें। खाड़ी देश इस तरह की शान शौकत वाली जिंदगी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ की एक हकीकत और भी है। वो मजदूर जो भारत, पाकिस्तान जैसे मुल्कों से यहाँ आकर मुश्किल हालात में काम करते हैं। इन्हीं मजदूरों की जिंदगी पर बनी है डॉक्यूमेंट्री कैंप का चैम्प। बुर्ज खलीफा जो वर्ल्ड टावर था, वो बिगेस्ट टावर है, इसमें मैंने बहुत काम किया है। बहुत हैवी काम है, स्टील का काम है, बहुत डिफिकल्ट काम है। कभी कभी ऐसा लगता है हमारा कोई जिंदगी नहीं है। वतन छोड़ के अपना दूसरा देश में जाके कमाओ खाओ, ये मजबूरी है इंडिया लोग। यूँ तो इनके शिविरों में जाकर शूट करना मुश्किल माना जाता है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में अंताक्षरी कंपटीशन और बॉलीवुड गानों के बहाने मजदूरों के जहन में झांकने की कोशिश की गई है। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। खाराई पो चलारी पोते प्रेमी खाराई प्रेम भूलेरी दोषे। उत्तर प्रदेश से आए राजेश 8 साथियों के साथ इस कमरे में रहते हैं। ये मेरा रूम बेड है, मैं इस पे मैं राजेश कुमार से सोता हूँ। इनके नीचे है ये मिस्टर किशोर, केरला से हैं, केरला इंडिया से। इसमें कंपनी की तरफ से यह है कपाट, अपना रोजमर्रा यूज के वस्तुएं रखते हैं। अंताक्षरी में गाया हर गाना किसी न किसी मजदूर की कहानी कहता है। तूने पैसा बहुत कमाया, उस पैसे ने देश छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, चिट्ठी आई है। निर्देशक महमूद कब्बूर को उम्मीद है कि इससे मजदूरों की स्थिति की ओर लोगों का ध्यान जाएगा। I think from that there is going to stem some improvements to the camps. उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मजदूरों के इन शिविरों में कुछ सुधार किया जाएगा। I really hope that certain myths around the camps are going to be debunked. ऐसा नहीं है कि इन कैंप्स में सिर्फ गम का माहौल रहता है। अंताक्षरी के जरिए शूट की गई ये डॉक्यूमेंट्री इन मजदूरों का जद्दोजहद ही नहीं, उनकी जिंदा दिली भी दिखाती है। कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, मैं हूं कौन। वंदना, BBC न्यूज। मैं हूं डॉन। मुश्किलों के बीच गाते झूमते मजदूर। ग्लोबल इंडिया में इस बार इतना ही। पूरी टीम के साथ अपूर्व कृष्ण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान,
नाजरीन आदाब, उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान के जेर निगरानी पहले दीप सेंटर का आगाज। मरकजी वजीर मवासलात कपिल सिब्बल ने किया सेंटर का इफ्तिताह। कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान ने कंप्यूटर सेंटर्स के असातिज़ा के लिए मुनक्किद किया वर्कशॉप। पुणे में मुनक्किदा वर्कशॉप में माहिरीन ने दी तरबियत। पुणे के माहिरीन तालीम ने काउंसिल की काविश की सताइश। कहा, उर्दू के फरोग के लिए काउंसिल ही कर रही है संजीदा कोशिश। काउंसिल से शाया होने वाली बच्चों की मैगजीन की रिकॉर्ड इशात। बच्चों की दुनिया ने दीगर माहनामों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और कौमी काउंसिल का अदबी तर्जुमान उर्दू दुनिया का फरवरी का शुमारा मंजर-ए-आम पर। मालेगांव किताब मेला और जानिसार अख्तर पर हैं खुसूसी मज़ामीन। बच्चों के लिए काउंसिल का तोहफा बच्चों की दुनिया बड़े पैमाने पर मकबूल हो रहा है। इशराती एतबार से बच्चों की दुनिया ने दुनिया के दीगर जरीदों और माहनामों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुज़िश्ता साल उर्दू वालों के देरीना मुतालबे और असरी तकाजों के तहत काउंसिल ने उर्दू दुनिया के साथ साथ बच्चों की दुनिया के नाम से बच्चों का माहनामा शुरू किया था। दीदा ज़ेब और मियारी मवाद के बायस बच्चों की दुनिया ने तेजी से मकबूलियत हासिल की, जिसकी वजह से बच्चों के इस रिसाले की इशाअत में तेजी से इजाफा हुआ। बच्चों की दुनिया ने दुनिया के दीगर माहनामों को पीछे छोड़ दिया और माहनामे की रिकॉर्ड इशाअत 67,000 तक जा पहुँची। उर्दू वाले बच्चों की दुनिया की रिकॉर्ड इशाअत को उर्दू जबान के वसी होते दायरे और रोशन मुस्तकबिल की नवेद मान रहे हैं। इसके पीछे जो एक छुपी हुई जो बात है, एक जो हिडन मैसेज है, वो ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि बच्चे उर्दू आजकल के नहीं पढ़ रहे हैं, या उर्दू की मकबूलियत नहीं है, या उर्दू सिमटती और सिकुड़ती जा रही है, या उर्दू उस तरफ वसी नहीं हो रही है, या उर्दू जो नए बच्चे हैं वो उनको अपील नहीं, तो ऐसा तमाम पैगाम, ऐसी तमाम बात, ऐसी तमाम गलत फहमियां जो हैं, ये रिसाला दूर करता हुआ नजर आता है अपनी इशाअत की बुनियाद पर। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिसाला है। हमारी पॉलिसी ये है कि हुकूमत हिंद ये कहती है कि सब्सिडाइज रेट में आप क्वालिटी है ना, एजुकेशन, क्वालिटी इन इंफॉर्मेशन और सेकुलर इंफॉर्मेशन बच्चों के दरमियान सर्कुलेट करें। उसको लेकर के हमने ये मनसूबा बनाया और बच्चों की दुनिया में जो कॉलम्स आप देखें, बहुत दिलचस्प कॉलम्स हैं। तबाद देखिए, उसकी इशाअत और तज़ीम देखिए, हर एतबार से। हालांकि उस पर कॉस्ट बहुत आता है, लेकिन सब हुकूमत हिंद के इदारे से ये चूंकि शाया हो रहा है, इसलिए उसकी कीमत कम रखी गई है और बच्चे बहुत खुशी से इसको पढ़ रहे हैं और बच्चों के बजाय बड़े भी इसको पढ़ रहे हैं। बच्चों की दुनिया के साथ साथ उर्दू दुनिया की मकबूलियत भी मुसलसल बढ़ रही है। हाल के दिनों में काउंसिल की जानिब से पेश किए गए खुसूसी नंबरों में शामिल उर्दू फिल्म नंबर, काउंसिल नंबर और हिंदुस्तानी आइन और उर्दू जबान जैसे खुसूसी नंबरों ने खूब धूम मचाई। उर्दू दुनिया की इशाअत की तादाद 32,000 से जायद हो गई है। उर्दू दुनिया तकरीबन 32,000 ये छप रहा है और ये भी एक रिकॉर्ड सेल है। मैं समझता हूँ कि दुनिया जो रिसाला है उसमें हर तरह की मालूमात, हर तरह का नया जो भी तजर्बा होता है उसको हम शामिल करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन। और उर्दू दुनिया की खबरें, चाहे वो हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान से बाहर हो, वो एक जगह अगर कहीं मिल सकती है वो तमाम खबरें, तो वो उर्दू दुनिया है। तो इस एतबार से ये रिसाला भी बहुत अहम है। ये जो रिसाला है उर्दू दुनिया, ये काफी बिक रहा है, इसकी मकबूलियत बहुत बढ़ रही है। उसकी एक वजह और भी है, कौमी उर्दू काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान, ये एक ब्रांड है, एक बड़ा नाम है अदब का।